तो हेलो एवरीवन, हम क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आराम से करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। पहले एक राइट ट्रायंगल दे रखी है, कौन सी? इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, मतलब सी तो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ये याद रखेंगे आप। ये जो एंगल सी है हमें क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। इसको याद रखेंगे, अभी मैं रब कर रहा हूं, हम याद रखेंगे कि 90 दिया हुआ है। M is the midpoint of hypotenuse AB, means आपको AM किसके इक्वल दे रखा है? BM। आपको AM किसके इक्वल दे रखा है? BM। C is joined to M, CM को ज्वाइन किया और कहां तक प्रोड्यूस किया? D तक ज्वाइन कर दिया, और CM और MD भी इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, CM और MD भी क्या दे रखे हैं आपको? इक्वल दे रखे हैं। तो ये हमें 4 पार्ट्स करने हैं इसके। पहला ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, पहले तो देखने की कोशिश करो। ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? आइए इसी को ही उठा रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल को ही उठा रहा हूं। क्या लिखेंगे? BM is equal to what? AM. BM is equal to AM. Given. यह हुआ ना? तो देखो ऐसे इसका midpoint. ओके डन। अगला DM is equal to MC. ये बात भी हमें क्या है? गिवन। और क्या देखो, दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रही है? और देखो क्या है यहाँ पे? कौन सा? एंगल DMB और एंगल AMB। गुड। तो इसको मैं एंगल 1 दे दूं नाम इसको, और इसको एंगल 2 दे दूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के आना। वीडियो में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख के आना। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। यही वाली जो इसने पूछा, ये क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। लिखोगे प्रॉपर, ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BM by इसको संभाल के रखो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो, AMC में C पे जो एंगल बन रहा है, AMC में C पे एंगल ये 3 बन रहा है। हाँ जी, AMC में C पे कोरस्पोंडेंस में C पे, उधर कोरस्पोंडेंस में D पे एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल? 4। तो 3 और 4 क्यों इक्वल है? रीजन CP CD। ये लिख लिया मैंने, आया ना? अच्छा, BD और AC क्यों इक्वल है? CP CD। आया ना? तो फर्स्ट पार्ट से मैंने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही लिया, और वो चीजें भी इक्वल प्रूव कर ली जो मेरे आगे वाले पार्ट्स में यूज होंगी। तो आगे वाले पार्ट्स में एक तो क्या यूज होना है? 3 is equal to 4, और एक क्या यूज होना है? BD is equal to AC यूज होना है। इसको रब कर दूं फर्स्ट पार्ट को? यस सर। फर्स्ट पार्ट को मैं यहां से रब कर रहा हूं, जिसने देखना हो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेगा। तो फर्स्ट पार्ट से हमारे पास क्या क्या आ गया जो हमें आगे वाले पार्ट्स में यूज होगा। देखो, कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूव कर ही दिया। एक हमारा क्या हो गया? BD इज इक्वल टू AC जो आगे वाले पार्ट्स में यूज होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 जो हमारे सेकंड पार्ट में यूज होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर एंगल 3 इज इक्वल टू 4 CP CD से आपने प्रूव कर लिया फर्स्ट में कॉन्ग्रुएंट करके, मैंने ध्यान से देखा यार 3 इज इक्वल टू 4, ये Z बन रहा है। देखो आप, Z बन रहा है। तो पैरेलल लाइंस में Z वाले कॉन्सेप्ट से हम क्या सोचते थे? ऑल्टरनेट। तो यहां पे मैं लिखूंगा, बट these are forming alternate interior angles। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब कौन सी लाइन किसके पैरेलल होगी? बोलो। क्योंकि डी से तो ऐसे ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी ना, तो DB पैरेलल टू AC मींस
DB पैरेलल टू AC। यार अगर DB पैरेलल टू AC हो गया, आप ध्यान से देखना, अगर DB पैरेलल टू AC है और ट्रांसवर्सल हमारी ये BC है, ये लाइन पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, 90 डिग्री कौन सा एंगल दिया हुआ था जो मैंने कहा था याद रखना, AB एंगल C कंप्लीट दिया हुआ था, ABC दैट्स C। तो ये पूरा 90 डिग्री था और ये लाइन के आपस में पैरेलल है, तो एंगल C प्लस B 180 डिग्री होगा। यस सर। एंगल C प्लस B क्या है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, दो लाइन पैरेलल है, कोइंटीरियर एंगल। शाबाश शाबाश शाबाश। इन दोनों में से कौन सा दिया हुआ है, C और B में से? C पूरा, यानी कि AC भी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो C की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल B इज 180 डिग्री, तो एंगल B आ गया 90 डिग्री। एंगल B में कंप्लीट इसकी बात कर रहा हूं, यानी कि DBC इज ए राइट एंगल, हो गया प्रूव। इसको संभाल के रख लो। सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि DBC क्या है, राइट एंगल है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बढ़ रहे हैं, मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना है, तो किसी ने सेकंड पार्ट तक देखना हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ये मैंने रब कर दिया, ठीक है। ओके, आइए 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 नेक्स्ट पार्ट। हम DBC 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं, ध्यान रखना। चलिए भी हम यूज कर लेंगे, अभी किसी को बताना मत, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट। आ जाओ, DBC दिख रही है, ये देखो सर, DB is equal to AC और ACB दिख रही है, DBC और ACB दिख रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल में BC कॉमन है। शाबाश, BC और BC कॉमन है। एंगल B is equal to BD और AC फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो चुका है। BD और AC फर्स्ट पार्ट में जब CP से इक्वल प्रूव कर दिया था, एंगल B is equal to प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। वेरी गुड। दो साइड और इंक्लूडेड एंगल कौन सा इक्वल है, 90 डिग्री। एंगल DBC, एंगल DBC, एंगल B is equal to एंगल C उधर से एंगल ACB by 90 डिग्री, 90 डिग्री। कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुई? ऐसे। जरूरी नहीं है कि हर राइट ट्रायंगल RHS से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो। यहाँ पे हमने किससे प्रूव किया? SAS। आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये दोनों ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है? SAS कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये प्रूव हो गया। अब आगे CM को हाफ ऑफ AB करना है, तो ये थर्ड पार्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। यहां से कोरेस्पोंडेंस में DC आ रही है, फर्स्ट और लास्ट से देखो। DBC का फर्स्ट और लास्ट पॉइंट उठाएं तो कौन सी साइड बन रही है? DC बन गई। यस सर। वेरी गुड। और उधर से फर्स्ट और लास्ट से क्या बन रहा है? AB साइड by CPCT। यस, तो DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT। ठीक है, मैं अब रब कर दूं, अब तक जितना किया मैं इसको रब कर रहा हूं, क्योंकि अब आप रिवाइंड करके देख लेना। जो हमारा मेन पर्पस था, DC इज इक्वल टू, ऊपर कर देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, DC इज इक्वल टू AB CPCT। क्यों? इन दोनों ट्रायंगल को अभी अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अब फोर्थ पार्ट में AB तो यूं का यूं इंटैक्ट है, CM कुछ नया नया आ गया, तो AB को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको यूं का यूं रखूंगा, और ये DC है ना, इसको ब्रेक कर दूंगा। DC लाइन को देखो ट्रायंगल्स में, DM प्लस CM, DM प्लस CM, बहुत बढ़िया। अब TM किसके इक्वल दे रखा है? CM के।
तो DM को CM लिख देंगे। CM क्या रखा? CM 2CM is equal to AB, CM is equal to half AB. 2CM is equal to AB CM and is CM equal is equal to half of AB ये चारों पार्ट हमने कर दिए सुपर एनर्जी में। आप सबकी एनर्जी चाहिए मुझे, तभी मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।